त्राटक किसे कहते हैं, इस विषय पर भी हमने अब कई बार आपको प्रकाश डाला है। त्राटक किया एक प्राचीन ध्यान और योग एक तकनीक है जिसका उद्देश्य मन को स्थिर करना, एकाग्रता को बढ़ाना, आत्म चेतना को विकसित करना। यह एक विशेष क्रिया और ध्यान है। साधना के मार्ग पर बहुत प्रभावी शक्तिशाली शक्ति के रूप में त्राटक को लोग जानते हैं। इसको कई विद्वान जन आंखों का मंजन मानते हैं। आंखों को साफ करने के लिए, अश्रुओं से साफ करने के लिए लोग ध्यान करते हैं योगी जन। और जो शिव भक्त हैं, अभी तो पूछ लिया जाएगा त्राटक क्या होता है, तो लोग त्राटक में यही कहेंगे उस पार की बात दिखाई देने लगती है, दीवार के उस पार की दिखाई देने लगती है, कमरे में क्या रखा दिखाई देने लगता है। अरे इतने करने मात्र से काम नहीं चलेगा। पहले आंखों साफ करने के लिए ध्यान चक्र की विधि दी जाती है। आंखों को साफ करने के लिए ध्यान का योगियों के द्वारा शिष्यों भक्तों को ध्यान की क्रिया दी जाती है कि आप ध्यान करें। त्राटक का अर्थ है भी क्या? त्राटक का शाब्दिक अर्थ है एक टकटकी लगाकर ध्यान केंद्रित करना है। त्राटक का शाब्दिक अर्थ है एक टकटकी लगाकर देखना। इस क्रिया में किसी एक बिंदु वस्तु, काला चक्र हो, दीपक हो, दीपक की ज्योति हो, कोई बारीक धागा पर कोई वस्तु टांग दे बहुत पतला, और उस पर ध्यान लगाना। यह जिसमें शांत और स्थिर होता हो, मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, दिमाग साफ हो जाएगा, फिरखर हो जाएगा, आंखों की क्षमता मजबूत होगी। इसका निष्कर्ष के रूप में क्या है? श्रद्धा मनुष्य के जीवन में आधारशिला है। त्राटक से काम नहीं चलेगा। श्रद्धा रूपी, भक्ति रूपी, निष्ठा रूपी, विश्वास रूपी मजबूत आधारशिला के रूप में मजबूत होकर एक लक्ष्य बना करके साधना करोगे तो कमरे की बात तो छोड़ो, पृथ्वी के उस कोने तक की देखी जा सकती है। साथ ही मैं आप लोगों से और भी कहना चाहता हूं, त्राटक के विषय में बहुत सारी बिंदु हैं। मैं यदि क्रम से आपको बताना प्रारंभ करूं तो बहुत समय लगेगा। कोई सूरज पर, कोई चंद्रमा पर, कोई फूल पर, कोई काले या सफेद बिंदु पर ध्यान करता है। इससे भगवान शिव, सदाशिव पांडेश्वर महादेव की तीसरा नेत्र ऐसे प्राप्त नहीं होता। इसके लिए भगवान शिव के ही लिंगी पर जो त्राटक का प्रयोग करेगा उससे भगवान शंकर की तीसरा नेत्र, थाइड आंख, जिसको थाइड आइस बोल सकते हैं, थाइड आंख बोल सकते हैं, या तीन नेत्रधारी कह सकते हैं, जो भूत और भविष्य वर्तमान को समझने की मस्तक में शक्ति प्रदान होगी। लोग महाराज श्री हमसे कहते हैं कि महाराज जी हमें त्रिकालदर्शी बनना है। मैं कहता हूं बेवकूफो, जब भगवान ने तुम्हें दो आंखें दी, तुमने आज तक का बिगाड़ लो और एक आंख मिलो, जब आज का कर लो। परमात्मा ने दो आंखें दी, उसका सदुपयोग कर नहीं पा रहे हो, तीसरा नेत्र चाहिए। अरे दो से कर नहीं पा रहा है, एक और मिल जाए, तीसरे का फालतू लटका के करोगे क्या? तो तीसरे नेत्र की चक्कर में मत पड़ो, दो ही आंखों को साफ कर लो। इसका मंजन करिए, मस्तक साफ रखिए, प्रात उठिए, प्रात ब्रह्म मुहूर्त की वायु को ग्रहण कीजिए। भगवान सूर्य का आप जो एनर्जिस पावर है उसको पीजिए, अपनी बॉडी में अंदर प्रवेश करिए। आपको थाइड आंख के कई गुना आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी और कई थाइड आंख बन जाएंगी। आप दिमाग से हटा दीजिए। साधारण व्यक्ति के लिए तो ये, लेकिन योगियों के लिए ये साधारण आंखों की जरूरत नहीं है, उनको ध्यान रूपी आंख की आवश्यकता है। और हमारे योगी संत यही कहते हैं, जिन्होंने मुझे दिया है तीसरा नेत्र,
ना वहां यहां लगो, ना यहां लगो, ना इथे लगो, वो यहां रखे हैं तीसरे नेत्र। और वो तीसरे नेत्र की जो वायरिंग व्यवस्था है वो मेरे ऊपर हस्त रखा हुआ है। तो तीसरा नेत्र है क्या जो गुरु शरण के पास है? वो तीसरा नेत्र है आत्म विश्वास। आत्म विश्वास से बड़ा कोई तीसरा नेत्र नहीं होता, और शंकर कोई हो नहीं सकता। और तीसरा नेत्र समानने वाला होता तो सभी तीन तीन नेत्र लगाए फिर रहे होते।